दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सच जी के स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिलना है आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस सीरीज की अगली वीडियो। दोस्तों यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए नवदीप रेणवा, बी अजय कुमार शुक्ला, सी नवनीत सहगल या डी वेंकटेश्वर लू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नवदीप रेणवा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शन है ए बलिया, बी आजमगढ़, सी बाराबंकी या डी बस्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलिया। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश, बी लुपी लेक उत्तराखंड, सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश या डी पालघाट केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें नाथुला दर्रा सिक्किम में है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न चौथा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए आगरा में, बी अलीगढ़ में, सी इटावा में या डी बाराबंकी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगरा में। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न पांचवा, सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी ग्वालियर या डी बेंगलुरु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न छठवां, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त या डी बृहदत्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपगुप्त। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न सातवां, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए बलरामपुर में, बी पीलीभीत में, सी रायबरेली में या डी इटावा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इटावा में। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न आठवां, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है ए भारत जापान, बी भारत श्रीलंका, सी भारत ओमान या डी भारत बांग्लादेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न नौवां, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? आपके ऑप्शन है ए कार्य, बी गतिज ऊर्जा, सी बल या डी स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बल। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें बल एक सदिश राशि होती है और जो भी बाकी राशि दी गई हैं बाकी सभी अदिश राशियां हैं। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न दसवां, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? आपके ऑप्शन है आइडिया फोर्ज, बी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, सी ओम यूवी सिस्टम्स या डी एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 11वां, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला और नालिका अपरदन से प्रभावित है? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी झांसी, सी ललितपुर या डी इटावा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इटावा। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 12वां, मैग्नेटाइट है? आपके ऑप्शन है ए Fe2O3, बी Fe3O4, सी FeCO3 या डी 2Fe2O3 3H2O। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Fe3O4। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 13वां, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए वर्ष 2006 में, बी वर्ष 2007 में, सी वर्ष 2008 में या डी वर्ष 2009 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2008 में। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मूल कर्तव्य भाग 4 का, बी राज्य भाग 6, सी भारत के महान्यायवादी भाग 13 या डी संघ और राज्यों की अधिक सेवाएं भाग 14। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी भाग 13। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत के महान्यायवादी का वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 76 में मिलता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी अजय देवगन, सी अमिताभ बच्चन या डी सलमान खान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 मार्च, बी 8 अगस्त, सी 5 सितंबर या डी 9 नवंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
8 मार्च। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी? आपके ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुचेता कृपलानी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, यह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लौह, बी तांबा, सी क्रोमियम, डी मैग्नीशियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्रोमियम। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए आलू, बी आंवला, सी संतरा या डी दूध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दूध। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 10, सी 9 या डी 12। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कृषि जलवायु क्षेत्र तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिम मैदान, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 21वां, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए नरसिंह देव वर्मन, बी राजेंद्र चोल, सी अशोक या डी कृष्ण देव राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरसिंह देव वर्मन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 22वां, राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था? आपके ऑप्शन है ए जयसिंह, बी हर्ष, सी गोविंद चंद या डी जयचंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयसिंह। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से 6वें तरंगों में करकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास अंकित किया गया है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 23वां, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए देहरादून, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद या डी आबू रोड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 24वां, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 1 या डी भाग 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाग 4। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? आपके ऑप्शन है ए सुल्तानपुर, बी बरेली, सी प्रतापगढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतापगढ़। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 26, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी संसद के दोनों सदन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन। तो दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न 27वां, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1979, बी 1961, सी 1989 या डी 1999। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1989। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28वां, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी मथुरा या डी प्रयागराज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 में हुई थी। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 29वां, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं? आपके ऑप्शन है ए कपास, दालें, जूट और तिलहन, बी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, सी चाय, रबर, तंबाकू और जूट या डी आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 30वां, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए फिलिप्पो पकनी, बी रॉबर्ट कोच, सी एम लावेरान या डी फिलिक्स हॉफमैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैजा एक संक्रामक आंत्र रोग है जो वाइब्रियो कलोरी नामक जीवाणु से होता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 31वां, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा या डी महानदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरदार सरोवर बांध तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है जिसकी लंबाई 1210 मीटर है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 32वां, जो जिला दर्रा जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए श्रीनगर टू लेह को, बी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, सी चंबा और स्पीति को या डी कालिम्पोंग या लहासा को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को।
इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 33वां, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी त्रिपुरा, सी झारखंड या डी मेघालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झारखंड। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 34वां, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए सफदरजंग, बी शहादत खां, सी सुजाउद्दौला या डी आसफुद्दौला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शहादत खां। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 35वां, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अरविंद घोष या डी मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 36वां, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 37वां, मिलिंद पनाहो है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत नाटक, बी जैन वृत्तांत, सी पाली ग्रंथ या डी हिंदी ग्रंथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाली ग्रंथ। दोस्तों मिलिंद पनाहो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन सम्राट मिनांडर का संवाद मिलता है। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला व इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 38वां, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रबरदाई, बी जयानक, सी पृथ्वीराज सेकेंड या डी नयन चंद्र खरे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयानक। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल में नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा उद्देश्य कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।